राधे श्याम। तो मैंने आपको बताया किस तारीख को राखी बांधनी है, 30-31 में से, और भाई बहन को क्या गिफ्ट दे और किस दिशा में मुँह करके राखी बांधे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि राखी की थाली में क्या क्या होना चाहिए और राखी जब भाई को बांधे तो उसमें कितनी गठान होना चाहिए। तो सबसे पहले तो राखी हम बांधते हैं, ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी पर इसको थोड़ा ध्यान से सुने। सबसे पहले जो राखी होगी वो हमें घर में बांधनी है भगवान को, अपने इष्ट देव को, लड्डू गोपाल को, कृष्ण को, गणेश जी को, हनुमान जी को, और आप जिस भी देवी देवताओं को बांधना चाहते हैं उनको। उसके बाद फिर पूरे घर की, ये एक्चुअली रक्षा सूत्र होता है, तो इसके लिए हम इसे अपनी घर के अलमारी पे, घर के सारे दरवाज़ों पे, टू व्हीलर पे, फोर व्हीलर के स्टेयरिंग पे, तिजोरी में, लॉकर में, हर जगह ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है। हल्दी कुमकुम और अक्षत लगाकर ये रक्षा सूत्र बांधे। उसके बाद फिर अपने भाई को बांधे। थोड़ा जल्दी जल्दी करें क्योंकि 31 तारीख को मुहूर्त नहीं है ज़्यादा, सुबह 5 बजे से 5:15 से 7:15 का ही मुहूर्त है, और 31 को रात को 9 बजे से 11 बजे तक है। तो इस टाइम में आपको सबसे पहले तो ऐसे राखी सबको बांधनी है। उसके बाद फिर एक राखी हनुमान जी को टच करा के अपने भाई को बांधें, या थोड़ा सा सिंदूर लेकर वो राखी पे लगा दें और फिर अपने भाई को बांधें। तो सबसे पहले तो थाली लें, थाली के अंदर राखी, मिठाई, एक नारियल, नारियल के ऊपर कुछ पैसे, 11, 21, 51, 101 रुपये, जो भी आप रख के अपने भाई को देना चाहें। और वस्त्र, वस्त्र के अगर रुमाल दें तो छोटी बहन है तो रुमाल दें, और बड़ी बहन है तो वस्त्र दिए, धोती कुर्ता है, पैंट शर्ट है, जीन्स शर्ट है, जो भी आपका भाई पहनता है वो। और उसके बाद उसमें मिठाई हो, घी का दिया हो, एक लोटा कलश भरा हुआ, पानी भरा हुआ कलश का लोटा, अक्षत और कपूर और 2 लोग, ये सब सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अब उसमें तिलक कैसा होना चाहिए, तिलक हमें हमें भाई को कैसा तिलक लगाना है जिससे उसकी लंबी उम्र हो और तरक्की हो। तो तिलक में क्या क्या सामग्री मिलाएंगे, जो रेड वाला कुमकुम होता है वो, थोड़ा सा घी, इत्र, मामूली सा हल्का सा इत्र, एक बूंद से भी कम इत्र, अष्टगंध, ऑरेंज वाला सिंदूर, और उसमें थोड़ा सा चंदन भी मिलाएं, जो भगवान को चंदन का तिलक लगाते हैं, पीला वाला चंदन, वो चंदन। ये सारा मिला के हल्दी भी मिलानी है, उसमें केसर भी मिलाना है। हल्दी, केसर, चंदन, अष्टगंध, कुमकुम, ऑरेंज वाला सिंदूर, घी, इत्र, ये सारी चीज़ें मिलाकर उसका अच्छे से, उसमें पानी ना मिलाएं, पानी ना मिलाते हुए घी से उसको घोलें और अपने भाई को तिलक लगाएं। इस वाली उंगली से, अनामिका रिंग फिंगर से तिलक लगाएं, और उसके बाद बिंदी लगाएं और अंगूठे से उसको ऊपर बढ़ाएं। कभी भी तिलक को नीचे ना करें, हमेशा ऊपर की ओर बढ़ाते हुए लगाएं। इतना तो वैसे सबको पता है, पर फिर भी इस तरह से तिलक लगाएं। उसके बाद अक्षत लगाएं, अक्षत अक्षय होना चाहिए, टूटे हुए नहीं। अक्षत लगाएं, उसके पहले अपने भाई को हाथ में थोड़े से चावल दे दें मुट्ठी में, या तो चावल रखें या कुछ पैसे रख लें। पैसे रखें तो भाई बहन की थाली में डाल दें, और अक्षत रखें वैसे तो जब भी राखी या कोई रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो उसमें हाथ में मुट्ठी में चावल ही दिए जाते हैं। कोई पूजा पाठ भी होती है तब भी पंडित जी आपको जब रक्षा सूत्र बांधते हैं, कलावा बांधते हैं, तो हाथ में चावल रखवाते हैं, और वो चावल आपको ऐसे पीछे डालना होते हैं। तो जब बहन राखी बांधे तो चावल हाथ में रखें और पीछे अपने ऐसे डाल दें। मुट्ठी कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, हमेशा मुट्ठी बांध के उसमें अक्षत रख के ही बंधवाना चाहिए। तो हमेशा मुट्ठी भरी हुई होती है, नहीं तो मुट्ठी खाली रहती है, इसलिए इस तरह से बंधवाएं। और फिर जो जो गांठ, जो राखी बहन बांधेगी भाई को, उसमें 3 गांठ लगानी है। 3 गांठ किस लिए, एक ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 का नाम लेके याद करके आपको 3 गांठ बांधनी है। पहली गांठ आपने बांधी ब्रह्मा जी के नाम की, तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करें कि ब्रह्मा जी मेरे भाई की लंबी उम्र हो। दूसरी गांठ श्री हरि विष्णु के नाम की, विष्णु जी से प्रार्थना करें कि मेरे भाई का स्वस्थ शरीर हो, निरोगी काया हो। और तीसरी गांठ बांधे शिव जी के नाम की, और शिव जी से प्रार्थना करें कि शिव जी हम दोनों भाई बहन का प्रेम अच्छा रहे, हमेशा खुश रहें, हमेशा प्रेम से रहें। इस तरह से आपको 3 गांठ बांधनी है। और दोनों जब राखी बांध रहे हो तो भाई बहन का सिर ढका हो, और मुख भाई का पूर्व में हो और बहन का पश्चिम में हो। ये मैं बात बता चुकी हूँ, पर फिर भी इसमें बता रही हूँ, वीडियो लॉन्ग हो रहा है कोई बात नहीं, पर आपको अच्छी तरीके से इसमें समझा रही हूँ मैं कि किस तरह से राखी बांधनी है।
इस तरह से आपको राखी बांधनी है, फिर मिठाई खिलानी है और मिठाई खिलाने के बाद आपको पहले वो जब आप राखी बांध देंगे उसके बाद हाथ में आपको नारियल और रुमाल वगैरह भी देना है, जो भी आपने वस्त्र लिए हैं उस पर पैसे रख कर वो देना है और फिर राखी बांधना है। उसके बाद मिठाई खिलाना है। मिठाई खिलाने के बाद भाई की आरती करना है। आरती कर दिया आपने घी के दिए से। उसके बाद कपूर लेना है, कपूर और लौंग, उसमें जो 2 लौंग लिए आपने वो डालना है और उसको जला के अपने भाई की आरती उतारना है। इससे उसकी जितनी भी नज़र लगी होगी वो नज़र निकल जाएगी। उसके बाद जो कलश का लोटा आपने लिया है जल भर के, उस कलश से ऐसे उतार के इस तरफ, फिर आके इस तरफ, फिर पीछे की तरफ और आगे की तरफ, ऐसे चारों तरफ से जल से उसकी नज़र उतार दें। इस तरह से आपको राखी बांधनी है। इस तरह से राखी बांधने से भाई के जो भी विघ्न दोष बाधा है वो सारी दूर हो जाएगी, भाई के यहाँ भंडार भरेगा और आपके यहाँ भी, और भाई बहन का प्रेम अटूट रहेगा और भाई की निरोगी काया होगी। इस तरह से हमें भाई को राखी बांधना है। फिर भाई छोटा हो या बड़ा, बहन के पैर ज़रूर पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि भाई हमेशा बहन के पैर पड़ता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो इसलिए बहन कभी पैर नहीं पड़ती, हमेशा भाई को ही पैर पड़ना चाहिए। कुछ जगह होता है जहाँ बहनें लड़कियाँ भी पैर पड़ती है, पर कभी भी लड़कियों को पैर नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा जो होते हैं लड़कियाँ उनको पैर पड़ना चाहिए, अपनी बहनों का बोल रही हूँ मैं। बहुएँ तो पड़ती हैं पैर, पर मतलब जो बेटियाँ होती है वो हमेशा उनके भाई पैर पड़ते हैं, पिताजी उनके पैर पड़ते हैं। बहुत सी जगह लड़कियां भी पिताजी के पैर पड़ती हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा पिताजी माताजी को ही अपनी बेटी के पैर पड़ना चाहिए। इस तरह से पैर पड़ें और दोनों भाई बहन प्रेम से राखी का त्यौहार मनाएं। खूब सारी सेल्फी लें और फ़ोटो खींचें, वीडियो बनाएं। राधे श्याम, चकाचक काम।